का सिलेबस क्या होगा हमारा, कितने दिनों में हम सिलेबस को कवर करेंगे, कैसे पढ़ेंगे कि पूरे 15 नंबर आ जाएं। मैथ किस टीचर से पढ़ना ये भी मैं आपको बताऊंगी। जिसने मैथ बिल्कुल भी नहीं पढ़ी वो कैसे तैयारी करे कि उसके मैथ में अच्छे नंबर आ सके। सिलेबस कवर होने के बाद मॉक टेस्ट कहाँ से और कैसे लगाने वो बताऊंगी। मैथ में स्पीड कैसे बढ़ानी है वो भी बताऊंगी। मैथ्स के नोट्स बनाए या नहीं ये भी बताऊंगी। मैथ किस बुक से पढ़े, प्रैक्टिस कहाँ से लगाए, तो ये सारे सवाल। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छी तैयारी भी उनकी चल रही होगी। तो मैंने अभी ये सीक्वेंस चला रखा है कि पहले मैं सारे सब्जेक्ट का सिलेबस और उससे रिलेटेड जो भी हमें कैसे कवर करना है सिलेबस को, उस पर वीडियो बना रही हूँ। तो हमारे 2 सब्जेक्ट हो चुके हैं। जीएस पर मैंने वीडियो बना दी है, रीजनिंग पर बना दी है। तो आज बारी है मैथ की वीडियो बनाने की। तो बात करते हैं कि मैथ में क्या सिलेबस है हमारा दिल्ली पुलिस 2025 के लिए, या फिर दिल्ली पुलिस जो भी हर साल वैकेंसी आती है उसका क्या सिलेबस रहता है, कितने नंबर की होती है, और ये जानते हैं। तो मैथ का सिलेबस हमारा होता है पूरे 15 नंबर का, क्योंकि 15 नंबर के 15 क्वेश्चन आते हैं दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम में। तो हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में हमारा पूरे लगभग 12-13 टॉप चैप्टर है जो कि हमें कंप्लीट करने होंगे। तो मैंने ये सिलेबस इधर लिख लिया हुआ है दिल्ली पुलिस का, जो कि मैं वीडियो में ऐड कर दूंगी। तो हमारा सबसे पहला चैप्टर होता है नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, टाइम एंड वर्क, जिसमें कि हमें समय और कार्य निकालना होता है। मेंसुरेशन के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, 1-2 आएंगे तो आएंगे वरना नहीं आते। सिंपल इंटरेस्ट से ज़रूर क्वेश्चन आता है, 1-2 क्वेश्चन आते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट भी आता है, डिस्काउंट से भी आता है, बोट एंड स्ट्रीम का भी क्वेश्चन नहीं आता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के भी क्वेश्चन आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के 100% क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेज का 100% क्वेश्चन आता है। एवरेज का भी आता है, सिंप्लीफिकेशन का भी आता है। तो यही जो चैप्टर हैं हमारे, इनसे ही आपके क्वेश्चन बनेंगे, जो कि 15 क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चंस लिख लिए हैं, कौन कौन से हम इस वीडियो में क्वेश्चंस की बात करेंगे। एक तो मैथ का सिलेबस क्या होगा हमारा, कितने दिनों में हम सिलेबस को कवर करेंगे, कैसे पढ़ेंगे कि पूरे 15 नंबर आ जाएँ। मैथ किस टीचर से पढ़ना ये भी मैं आपको बताऊँगी। जिसने मैथ बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है वो कैसे तैयारी करे कि उसके मैथ में अच्छे नंबर आ सके। सिलेबस कवर होने के बाद मॉक टेस्ट कहाँ से और कैसे लगाने हैं वो बताऊंगी। मैथ में स्पीड कैसे बढ़ानी है वो भी बताऊंगी। मैथ्स के नोट्स बनाए या नहीं ये भी बताऊंगी। मैथ किस बुक से पढ़े, प्रैक्टिस सेट कहाँ से लगाए, तो ये सारे सवाल आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ के सिलेबस की, जो मैंने अभी बता दिया है कि ये हमारा सिलेबस है। तो अब बात करते हैं कितने दिनों में कवर होगा सिलेबस। तो अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, आपको मैथ के बारे में नॉलेज, आपको परसेंटेज अच्छा खासा आता है, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, एलसीएम एचसीएम वगैरह आता है, तो आप 1-1.5 महीने में आराम से पूरा दिल्ली पुलिस का सिलेबस कवर कर सकते हैं मैथ का। और अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं की, आपको जीरो से मैथ पढ़ना, जीरो से वैसे कुछ भी नहीं होता। आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवाइडेशन तो ये सब आता ही होगा, तो जीरो से कुछ भी नहीं होता। मतलब कि आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से मैथ पढ़नी है। आपने अभी तक तैयारी नहीं की दिल्ली पुलिस की या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो उसके लिए आपको 2 महीने का लगभग टाइम लगेगा, 2 से ढाई महीने का, जिससे के अंदर आप पूरा आराम से अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कैसे पढ़े कि पूरे 15 नंबर आ जाएँ। तो सबसे पहले आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, जिससे क्वेश्चन आते हैं, जिससे क्वेश्चन नहीं आते हैं वो भी। अगर आपको 15 नंबर लाने तो आपको सारे चैप्टर कंप्लीट करने होंगे। चैप्टर कंप्लीट करने का एक आसान तरीका कि एक चैप्टर को 4 से 5 दिन तक आराम से पढ़िए, और पढ़ने के बाद जो भी आप आज कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चंस लगाइए, जो कि आपको यूट्यूब पर या फिर जो आपने बुक खरीदी है उसमें मिल जाएंगे। फिर ऐसे करके 3-4 दिन में आप एक चैप्टर को कंप्लीट से कवर कर लीजिए आराम से। फिर अगले नेक्स्ट डे वही 4-5 को ऐसे एक चैप्टर करके कवर करते रहिए। तो ये आपका पढ़ने का तरीका हो जाएगा, जिससे कि 15 नंबर आपके आ सकेंगे, सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे और सबके आप लगभग 50-50 प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस लगा लेंगे। तो मैथ किस टीचर से पढ़े उसकी बात करते हैं। तो मैथ आपको अगर ऑनलाइन पढ़ना है यूट्यूब पर से, तो आप दीपक भाटी सर पढ़ाते हैं। उनकी एक प्लेलिस्ट है जो कि मैंने तो बिल्कुल भी मैथ नहीं पढ़ी थी, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट की थी। मुझे परसेंटेज भी नहीं आता था, मानेंगे नहीं आप, तो परसेंटेज भी नहीं आता। तो मैंने दीपक भाटी सर की एक प्लेलिस्ट है जो कि मैंने पोस्ट भी डाली थी एक बारी। क्या नाम था उस बैच का, शायद परमवीर बैच नाम था। एसएससी जीडी के लिए उन्होंने मैथ पढ़ाई थी, तो मैंने उस प्लेलिस्ट से मैथ कवर की थी। आप लोग भी उससे पढ़ सकते हैं, मैं इधर ऐड कर दूँगी प्लेलिस्ट की फ़ोटो। और सेकंड आप राहुल देवतिया सर से पढ़ सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस सेट उन्हीं से लगाए थे सारे। आप बात समझने की कोशिश कीजिए, मैंने अपना सिलेबस कवर कहाँ से किया, दीपक भाटी सर की पूरी प्लेलिस्ट से, या फिर आप राहुल देवतिया सर की भी बहुत सारी प्लेलिस्ट पढ़िए चैप्टर वाइज, आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। और मैंने प्रैक्टिस सेट जो रिसेंटली चल रहे थे दिल्ली पुलिस के, उनसे मैंने प्रैक्टिस सेट लगा लिए। और थर्ड आप आदित्य रंजन सर भी अच्छा पढ़ाते हैं मैथ, उनसे भी पढ़ी है मैंने, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं, उनकी बुक भी आती है, आप बुक भी परचेज़ कर सकते हैं।
तो अब आपको मैंने टीचर बता दिया किससे किससे पढ़ना है। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं जिसने मैथ बिल्कुल भी नहीं पढ़ी और फर्स्ट टाइम वो मैथ पढ़ रहा है और एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहा है, वो कैसे पढ़ेगा। तो उसको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपको जैसे स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। या तो आप नंबर सिस्टम से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर आपने कभी नहीं पढ़ा तो आप नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर सिस्टम को 3-4 दिन पढ़िए आराम से, उसमें जो भी अभाज्यता का नियम विभाज्यता के नियम वगैरह होते हैं वो सब कंप्लीट कीजिए। एलसीएम एचसीएफ पढ़िए, उसमें एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए, क्योंकि उसके बिना परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह टाइम एंड वर्क ये सब नहीं होते जब तक आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना नहीं आएगा। बहुत ही सिंपल होता है एलसीएम और एचसीएफ। तो आप लोग पहले उसको तैयार कीजिए, एलसीएम और एचसीएफ को। वो तैयार होने के बाद ही आप आगे पढ़ेंगे। तो एलसीएम एचसीएफ तैयार होने के बाद आप टाइम एंड वर्क फिर एक लाइन से सारे चैप्टर कंप्लीट कीजिए। और जब आप इंटरेस्ट की बारी पे आएंगे तो उससे पहले आपको परसेंटेज चैप्टर कवर कर लेना, क्योंकि सबसे पहले आप परसेंटेज पढ़ेंगे। जब आपको परसेंटेज निकालना आ जाएगा उसके बाद ही आप सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर डिस्काउंट पढ़ सकते हैं। तो आपको उसके बाद पहले नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, फिर उस पर बेस्ड जो भी चैप्टर होंगे जैसे सिंप्लीफिकेशन है, टाइम एंड वर्क है, ये सब करेंगे। फिर उसके बाद आपको परसेंटेज पढ़नी है। परसेंटेज वो आपको पूरा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कि किस टाइप से आपको पढ़ना है। लेकिन जिसने कभी नहीं पढ़ा वो पहले एलसीएम एचसीएफ और नंबर सिस्टम पढ़ लेना, उसके बाद ही परसेंटेज वगैरह पढ़ना, क्योंकि उस एलसीएम एचसीएफ हर जगह ज़रूरत पड़ती है निकालने की। तो अगर आपको वही नहीं आता होगा तो आप बहुत ही कंफ्यूज होते रहेंगे हर वीडियो में जो भी आप पढ़ेंगे। फिर अब बात करते हैं जिसका सिलेबस कवर हो गया, मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं, कैसे लगाएं। तो अगर आपका सिलेबस कवर हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया, आपको अब प्रैक्टिस करनी है, केवल मॉक टेस्ट लगाने और प्रैक्टिस सेट बुक से प्रैक्टिस करनी। तो मॉक टेस्ट आप रोजगार विद अंकित पे मिनी मॉक भी चलते रहते हैं और पूरे फुल मॉक भी पढ़े दिल्ली पुलिस के, वहाँ से आप लगा सकते हैं। इसके अलावा एग्जामपुर पर भी मॉक टेस्ट पढ़े हुए हैं मैथ के, वो आप लगा सकते हैं। बाकी आप एसएससी की किसी भी बुक से मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, या फिर आपने जो मैथ की बुक खरीदी है उससे आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, प्रैक्टिस सेट वही। बाकी आप ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, दिन में 2-4 प्रैक्टिस सेट रोज़ लगाइए। जैसे कि मैंने रीजनिंग की वीडियो में बताया था कि आपको रेगुलरली 2-4 प्रैक्टिस सेट लगाने ही लगाने हैं, इसलिए आप मैथ्स में भी 2-4 प्रैक्टिस सेट रेगुलर लगाया कीजिए। आप लोग एक ऐसा टाइम टेबल बना लीजिए कि मॉर्निंग से लेकर इतने टाइम तक हमें जो है जो चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है, फिर इवनिंग से लेकर उस टाइम तक हमें क्या करना है, केवल प्रैक्टिस सेट लगाने हैं जो कि हमने पढ़ चुके हैं। तो ऐसा आप लोग टाइम शेड्यूल बना लीजिए। बाकी आपको अगर टाइम शेड्यूल पर वीडियो चाहिए, किस प्रकार से आप टाइम को कवर करें, किस प्रकार आप बांटें सब्जेक्ट में, तो आप कमेंट में कर दिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथ में स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो स्पीड बढ़ाने के लिए आपकी कैलकुलेशन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, जिसके लिए आपको यूट्यूब पर टिप्स वगैरह सीखनी चाहिए कि आपको स्क्वायर कैसे टिप्स से निकालना है और क्यूब कैसे निकालना है, आप एलसीएम एचसीएम चुटकियों में कैसे निकाल सकते हैं। उससे आप अपनी स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ पढ़ी है कि मैथ की शॉर्ट ट्रिक जो भी आप कैलकुलेशन में करते हैं, अगर आपकी उसकी प्रैक्टिस होगी तो बाकी आप स्पीड बहुत ही अच्छी कर सकते हैं। और बाकी स्पीड आपकी मॉक टेस्ट से भी बढ़ती है। जब आप रेगुलरली मॉक टेस्ट लगाएंगे आपकी स्पीड काफ़ी अच्छी रहती हो जाएगी। अभी बहुत सारे महीने, 7-8 महीने, तो आप अगर आराम से भी सिलेबस कवर करेंगे, सिलेबस भी कवर हो जाएगा, प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट भी लगा लेंगे, उसके अलावा आपकी स्पीड भी इम्प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथ के नोट्स बनाए कि नहीं। तो मैथ्स बनाए कि नहीं, तो मैथ के नोट्स आप लोग ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं या फिर बुक से पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं जो हमें माइंड में याद नहीं रहते। जैसे विभाज्यता के नियम है नंबर सिस्टम में, तो उसमें जैसे 7 की डिविजिबिलिटी है, 6 की डिविजिबिलिटी है, 2 की डिविजिबिलिटी, तो वह सब आप लोग नोट्स बना लीजिए। एक पतली या मोटी कॉपी बना लीजिए जिसमें आप एक चैप्टर के 3-4 पेज में आराम से नोट्स बनाइए और एक एक एग्जाम्पल भी करते जाइए। जैसे कि आपने परसेंटेज पढ़ा, परसेंटेज में बहुत सारे टाइप होते हैं कि हर टाइप का एक क्वेश्चन लिख लीजिए, एक मतलब जो भी आपका कॉन्सेप्ट है वो लिखिए, फिर उसके बाद उसका क्वेश्चन एक एग्जाम्पल लिखिए, जिससे कि आप फटाफट क्विकली रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको बार बार बुक उठानी पड़ेगी, बुक में आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप नोट्स ज़रूर बनाइए जिससे कि आपको काफ़ी जल्दी ही समझ में आ सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथ किस बुक से पढ़े, प्रैक्टिस सेट कहाँ से लगाए। तो मैथ पढ़ने के लिए आप SD यादव की बुक ले सकते हैं, RS अग्रवाल की बुक ले सकते हैं, किरण पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट लग सकते हैं, SSC की कोई भी TCS कंपनी की प्रैक्टिस सेट बुक ले सकते हैं जिसमें कि ऑल ओवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए होंगे। इसके अलावा आप दिल्ली पुलिस की बुक ले सकते हैं जो कि RWA की है मैथ्स की। इसके अलावा आप आदित्य रंजन की बुक से ले सकते हैं, कोई भी आप बुक ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी बुक पहले से ही है तो कोई नई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं, आप उस बुक से प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, तो इतना आपके लिए बहुत ही काफ़ी रहेगा। आप लोग इतने में आराम से पढ़ सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस बात पे वीडियो चाहिए कि मैंने दिल्ली पुलिस के लिए मैथ कैसे पढ़ा था और मेरे नोट्स वगैरह देखने, नोट्स तो फिलहाल यहाँ पे ट्रेनिंग पर नहीं है, घर पे रखे हुए हैं। इसके अलावा आपको अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए कि बिल्कुल आपने कभी मैथ नहीं पढ़ी, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी। फिलहाल मैं इतना ही वीडियो में था और नेक्स्ट वीडियो आप कंप्यूटर पर लेकर आऊँगी।
और ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।